सबको जय यीशु। बदलेहम की ओर यात्रा में आप सबका स्वागत है। क्रिसमस की तैयारी में लगे हम हर एक विश्वासी बालक यीशु को देखने के लिए इतना आग्रह के साथ हम जय यीशु टीवी का ये प्रोग्राम बदलेहम की ओर यात्रा के प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। फादर, आप सबको याद करते, आपके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। वचन सुनते समय आपके जीवन में, परिवार में यीशु का दर्शन आपको मिले। हम सब एक सच्चा आराधक बन जाए। जितनों ने यीशु को अनुभव किया है, सच्चे दिल से देखा है, वे सब सच्चा आराधक बन गए। तो आज हमारा बुलावा भी ये क्रिसमस सीजन में, ये तैयारी में कलीसिया हमें ये सिखाना चाहती है, हम एक सच्चा आराधक बन जाए, यीशु का आराधक बन जाए। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 5 में एक वचन ऐसा है, हमको एक पुत्र मिला है, हमको एक पुत्र मिला है। ये नबी का एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी है। नबी इसायास अपने जीवन में स्वर्ग से पाए दर्शन, स्वर्ग से पाए भविष्यवाणी, यीशु के जन्म के बारे में बता रहे, हमको एक पुत्र मिला है। और बाद में हम देखते हैं जितनों ने ये पुत्र को देखा है, वे सब सच्चा आराधक बन गए। नबी इसायास के भविष्यवाणी में विश्वास करके इंतजार किए बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों की संख्या, बहुत सारे लोगों का एक लिस्ट हम देख सकते हैं। जब उन्होंने यीशु को देखा, वे सब सच्चा आराधक बन गए। तो आज ये क्रिसमस की तैयारी क्यों, क्या के लिए? एक ही कारण है, एक आराधक बनने के लिए। हमको एक पुत्र मिला है, नबी का भविष्यवाणी है, हमको एक पुत्र मिला है। तो आज हम मन चिंतन करेंगे, ये क्रिसमस मेरे लिए, आपके लिए क्यों आनंद का विषय है। एक ही कारण है, हमको एक पुत्र मिला है। और ये पुत्र के बारे में नबी इसायास बताते हैं। वही अध्याय में उन्होंने, नबी ने कहा, ये इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसके कंधों पर राजाधिकार रखा गया है, और उसका नाम होगा अपूर्व परमार्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। और अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है, अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तो आज ये पुत्र, हमको एक पुत्र मिला है। ये पुत्र के बारे में कहा गया है, ये सारी बातें यही पुत्र के बारे में, यही बालक के बारे में कहा गया है। इसलिए फादर ने आपको बताया, आज जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी हमारे लिए
एक सच्चा आराधक बनने का है। हम भी यीशु का एक आराधक बनना है। जैसे हम संत मत्ती का सुसमाचार में ज्योतिषों को देखते हैं, संत लूकस के सुसमाचार में हम चरवाहों को देखते हैं। वे जब अपने जीवन में यीशु को देखा, ईश्वर को देखा, वे फिर आगे ज्यादा बातें नहीं करते, उसके बदले वे यीशु का आराधक बन जाते हैं। तो एक व्यक्ति जब ईश्वर को देखते हैं तभी वे समझ पाएंगे ईश्वर कौन है, कैसे है। आज हमें भी ये कृपा मिलने के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने जीवन में एक बार ईश्वर को देख पाए और तभी हम समझ पाएंगे कि ईश्वर कितना बड़ा है। बिना देखे हम एक सच्चा आराधक नहीं बन सकते। बिना अनुभव करके हम एक आराधक नहीं बन सकते। अभी हमारे लिए का अनुभव नहीं है और हम यीशु का अनुभव नहीं करते, तो प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रार्थना करते रहेंगे लेकिन आराधक नहीं बनेंगे। आराधक हम बनना चाहते, एक सच्चा आराधक बनना चाहते, तो हमें अनुभव होना है। अभी जब हम ईश्वर को देखते हैं, हमारे जीवन में हम 3 शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जब हम पहली बार ईश्वर को देखते हैं, हम अपने जीवन में 3 प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पहली शिक्षा ये है, हमें ये समझ पाएंगे कि ईश्वर कौन है। जब हम ईश्वर को देखेंगे, हम ये ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे ईश्वर कौन है। और एक शिक्षा ये है कि हम जब ईश्वर को मिलते हैं, ईश्वर से मिलते हैं और ईश्वर को देखते हैं, तो हम अपनी अवस्था समझ पाएंगे, हम अपनी हालत समझ पाएंगे, हमारी क्या हालत है। और जब हम ईश्वर से मिलते हैं और ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर का अनुभव हमें मिलते हैं, तो हम तीसरी की शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, मेरा बुलावा क्या है, किस मतलब के लिए ईश्वर ने मुझे सृष्टि की और बुलाया है। तो ये 3 शिक्षा हम अपने जीवन में, ये 3 रहस्य हम अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आज हमारा ये क्रिसमस की तैयारी में हम लोग ये जानना है कि यीशु को कैसे हम देख पाएंगे, यीशु को हम कैसे अनुभव कर पाएंगे। और ज्योतिषी लोग ईश्वर ने दिए और स्वर्ग ने दिए वही भविष्यवाणी या प्रज्ञा प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके वे ढूंढने लगे, वे खोजने लगे। वही उत्साह, उनके अंदर जो उत्साह मिला था, वही उत्साह उन्हें यीशु को मिलने का कारण बन जाते हैं। और जब ये ज्योतिषियों ने यीशु को मिला, यीशु को पाया, वे साष्टांग प्रणाम करते हैं। वहां उनको ज्यादा बोलने का नहीं है, कुछ नहीं बोलते। वे जब यीशु से मिले, माता मरियम यूसुफ पिता के साथ, वे जब यीशु को पाए, वे साष्टांग प्रणाम करते, मतलब यीशु का आराधक बन जाते। यीशु को वे देख पाए तो यीशु कितना बड़ा है वे अपने जीवन में अनुभव किया। जब वे अपने जीवन में अनुभव किए कि यीशु कितना बड़ा है और ईश्वर कौन है, तो वे ये देखकर ईश्वर की साष्टांग प्रणाम किया। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर हम यीशु को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते, हम आराधक नहीं बन पाएंगे। आज ज्योतिषी यीशु का एक आराधक बन गए, साष्टांग प्रणाम किए, तो उसका एक कारण ही है कि वे यीशु को देख लिया, अनुभव किया और वे समझ पाए ईश्वर कौन है, और वे अपना बुलावा समझ पाए कि हमें क्या करना चाहिए। आज हमारे जीवन में भी यही समझने के लिए ईश्वर में
एक यही देने के लिए ये कलीसिया में ये तैयारी का समय दिया है। इसलिए हम लोग 24 दिन की तैयारी करते आ रहे हैं और यही ज्ञान के साथ, यही प्रज्ञा के साथ, यही सच्चाई के साथ हम यीशु का जन्मदिन मना सके। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे साथियों के जीवन में, हमारे रिश्ता में एक ज्ञान हमें होना जरूरी है। नहीं तो हम प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे। प्रार्थना करने वाला और आराधना करने वाला, ये दोनों में बहुत अंतर है। प्रार्थना करने वाला हमेशा बोलते रहेंगे अपना शिकायत और अपना दुख, अपनी जरूरत, और मुझे उधर जाना, इधर जाना, ये नौकरी चाहिए, ये मकान चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये लड़का से शादी होना, और मुझे इतना पैसा मिलना, ये लोन मिलना, और ये लोन खत्म हो जाए। ये सब हमारी प्रार्थना है। लेकिन आराधना क्या है? आराधना में कुछ बोलने का नहीं है। आराधक मतलब वे ईश्वर के सामने अपने को साष्टांग प्रणाम करते हैं। वे यीशु के चरणों पे बैठते रहते हैं। वे यीशु के चरणों पे अपने को समर्पण करते और यीशु जो बोलते हैं वही सुनते रहते हैं। तो आराधक के सामने आराधक कभी ज्यादा बोलने वाला नहीं, बल्कि सुनने वाला है। सुनने वाला है, वे सुनते रहता है। यीशु जो बोलते वही सुनते। अभी ज्योतिषों को देखना, वे जब आराधक बन गए और आराधक बनने के बाद देखना वे सुनते गए कि बालक यीशु हमसे क्या चाहते। उनका अपना बुलावा समझ में आया। वे स्वर्ग की आवाज सुनकर उन्होंने क्या किया? वे अपना रास्ता बदल दिया। अपना रास्ता बदल कर दूसरे रास्ता पकड़ के गया। तो आज हमारा बुलावा को हमें समझना जरूरी है। जिस रास्ते से आए वो रास्ते से वापस जाने का नहीं है यीशु देने वाला बुलावा। यीशु हमें एक नया सृष्टि बना देते, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, समूह के लिए, अपने देश के लिए और ये संसार के लिए एक नया सृष्टि हमें बना देते। अभी ये ज्ञानी लोग समाज के लिए, अपने देश के लिए, पूरे संसार के लिए वे एक नया सृष्टि बन गए। वे आराधक बन गए। अभी चरवा है, जब वे यीशु को देखा उनको समझ में आया कि ईश्वर कितना सुंदर है, कितना बड़ा है, ईश्वर का रूप क्या है, ईश्वर कितना कोमल है, ये ज्योति क्या है। वे समझ गए और जब वे समझ गए उनको अपनी हालत क्या है ये पता चला। जब उनको अपनी अवस्था को पता चला वे क्या किए? उनको समझ में आया मेरा हमारा बुलावा क्या है। वे भी ईश्वर की, यीशु की आराधना करते, दंडवत करके आराधना करते। वे भी आराधक बन गए। तो प्रिय भाई और बहन, आज हमारा बुलावा हम समझना जरूरी है। एक क्रिसमस की तैयारी, ये बेथलेहम की ओर यात्रा में हम क्यों भाग लेते हैं? हम कुछ मन्नत रखकर वो मिलने के लिए, इसके बाद ये तैयारी के बाद मुझे विदेश जाने के लिए कृपा मिले और मुझे ये नौकरी मिले, मेरी शादी हो जाए। ये प्रार्थना है, बस ये निवेदन है। निवेदन हम चढ़ाते रहते, प्रार्थना हम करते रहते, लेकिन एक आराधक बनना है हमारा बुलावा। जब हम एक सच्चा आराधक बन जाएंगे हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाएंगे। सच्चा आराधक वही है जो यीशु को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमेशा वे उत्साही होके ईश्वर को सुनने के लिए अपना कान देते। तो आज हमें हमारे जीवन में भी यही होना है कि यीशु को सुनने की एक इच्छा हमारे जीवन में, मन में होना। यही है स्वर्ग हमारे लिए देने वाला बुलावा।
तो आइए इस बार जब हम ये क्रिसमस मनाएंगे, हमारे अंदर ये सोच, ये विचार होने दे, ये प्रज्ञा होने दे, ये सच्चाई होने दे कि ईश्वर मुझे बुला रहे एक सच्चा आराधक बनने के लिए, एक सच्चा आराधक बनकर ईश्वर का आवाज सुनने वाला, यीशु का आवाज सुनने वाला हम बन जाए। संत फ्रांसिस असीसी के बारे में, छोटा फ्रांसिस असीसी के बारे में ऐसे एक बात सुना है। जब छोटा फ्रांसिस अपने पापा मम्मी के साथ क्रिसमस के रात वाले मिसा में, विजिल मास में वे चर्च गए और जो पुरोहित उसी दिन प्रवचन दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, वे इतना लंबा प्रवचन दे रहे, गौर गौर करके इतना बढ़िया प्रवचन देते रहता है। वे लंबी समय से प्रवचन देते रहे, अभी तक समाप्त नहीं कर रहे, खत्म नहीं कर रहे। उस समय ये बालक या छोटा फ्रांसिस असीसी खड़े होके वो पुरोहित से कहते हैं कि फादर आप अपना प्रवचन समाप्त कीजिए, हम चरनी में लिटे यीशु का आवाज सुन पाए। आप अपना ये लंबा प्रवचन समाप्त कीजिए ताकि हम बालक यीशु का आवाज, उनका रोना हम एक बार सुन सके। प्रिय भाई और बहन, हम लोग शायद ऐसे प्रवचन सब सुनते हैं और बोलने वाले बन जाते, लेकिन यीशु का आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सच्चा आराधक वही है जो यीशु का आवाज सुनते हैं। यीशु का आवाज सुनकर अपनी अवस्था को समझकर, अपना बुलावा समझकर यीशु की आराधना या साष्टांग प्रणाम करने वाले बन जाए। यीशु के चरणों पे बैठकर हम यीशु का आवाज सुनने वाले बन जाए। और जो आराधक बन जाते वे इधर उधर घूमते रहते नहीं, लेकिन प्रार्थना करने वाला हर जगह में घूमते फिरते रहेंगे। इसलिए आज हम लोग यीशु का एक सच्चा आराधक बन जाए। बेथलेहम की ओर यात्रा में भाग लेते समय एक ज्ञान हम प्राप्त करें, ऐसे एक मीनिंगफुल क्रिसमस हम मना सके हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक पल हम अपने हाथों को जोड़े। यीशु, इस वक्त ये प्रवचन सुनने वाले हर एक विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम अपने जीवन में, परिवार में एक सच्चा आराधक बन जाए, यीशु का आवाज सुनने वाले बन जाए, यीशु की आवाज सुनकर अपना बुलावा समझकर साष्टांग प्रणाम करके जीने वाले हम बन जाए, यीशु का आवाज सुनकर जीने वाले हम बन जाए। हमें कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। सबको जय यीशु।